दोस्तों अभी हम लखनऊ में हैं और आप देख सकते हैं ऊपर ये जो मूर्ति है देश को देश को खंड बनाने वाले सरदार पटेल जी की मूर्ति है। डॉक्टर R S पटेल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार सेना के, वो यहाँ पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर पहुंचने का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको करेक्ट कर दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आज हमने अपनी पद को इस्तीफा दिया है और हमारे यहाँ नए पदाधिकारियों का गठन होने जा रहा है। जनहित संकल्प यात्रा सरदार पटेल स्वाभिमान रथ लेकर 22 जिलों की 22 अक्टूबर को 2200 से ज्यादा किलोमीटर चलकर हम लोग यात्रा संपन्न किए हैं। और आज सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा का समापन कार्यक्रम रहा है रविंद्रालय लखनऊ, चारबाग लखनऊ स्थित रविंद्रालय सभागार में। संपन्न कार्यक्रम संगोष्ठी आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर, मौलाना अबुल कलाम साहब के जन्म जयंती के अवसर पर, बुलडोजर गैंग के सरदार के कदमों में बुलडोजर गैंग को मस्तक कराने और कलम अभियान चलाने के लिए हम लोग संकल्प लेके निकले हैं। तो सरदार साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए हैं और यहां से हम संकल्प लेंगे और कलम यहीं से वितरित करने जा रहे हैं कि कलम अभियान चलाने जा रहे हैं। यात्रा का क्या उद्देश्य था? जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लोगों की हत्या, मान पर कुठाराघात, चोट रोज रोज हो रहा था, गाजर मूली की तरह हमारे लोग काटे जा रहे हैं, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार, महिलाओं के साथ बढ़ा हुआ अपराध और खासकर हमारे समाज के साथ हो रहे अन्याय को लेकर हम जांचने परखने, समाज के बीच में गांव गांव जिले जिले जाकर के इस बात को समझने, पटेल पाटीदार गुर्जर समाज के साथ, किसानों के साथ बीच में गांव गांव जाकर के हम इस बात को समझने की कोशिश की। तो हमने पाया कि किसान हताहत है, किसान मरमाहत है। अभी जो प्राकृतिक आपदा हुई, किसानों का फसल 60-70% बर्बाद हो गया। योगी सरकार बटेंगे कटेंगे के चक्कर में बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन उनके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश में एक भी लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, SDM किसी भी किसान को न्याय देने नहीं पहुंचे, उनके मुआवजे का आकलन करने नहीं पहुंचे। हम महिलाओं से जब मिले यात्रा के दौरान पूरे 22 जनपदों में, तो निकल के आया कि महिलाओं ने कहा भैया मेरी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। एक सर्वे के आधार पर उत्तर प्रदेश पूरे दुनिया का, भारत और भारत का उत्तर प्रदेश महिला अपराध में चरम पर है। युवाओं के साथ धोखा हुआ। मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बना दो, हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। हम जब जांचने परखने निकले यात्रा के दौरान, सरदार साहब के स्वाभिमान रथ लेके निकले, तो निकल के आया युवाओं ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, सरकार ने धोखा किया है। हजारों हजार युवा यात्रा के दौरान बाइक लेकर के, कार लेकर के यात्रा में शामिल होते रहे और उन सब दर्द को लेकर के आज हम अपने बौद्धिक चिंतकों के साथ बैठक किए, संगोष्ठी हुई। उस संगोष्ठी में बहुत सारे राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने की सार्वजनिक रूप से सबने आह्वान किया कि सरदार सेना के साथ राजनीतिक प्लेटफॉर्म समाज को दिया जाए। यह आज लोगों ने कहा है, उस पर अभी विचार किया जा रहा है। आगे समाज से और वार्ता करेंगे। समाज के बौद्धिक चिंतक जब इस पर चाहेंगे तो निश्चित रूप से समाज को गुलामों से आजाद कराएंगे, समाज को बेचने वालों से आजाद कराएंगे। समाज ने चाहा तो रास्ता देंगे। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले उन मृतक के प्रति संवेदना, गहरी संवेदना। 9 से ज्यादा लोग मारे गए, 24 से ज्यादा लोग अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि जब देश में चुनाव था तो पुलवामा हुआ, ये इत्तेफाक हो सकता है। बिहार में चुनाव है, आज वोटिंग है और कल शाम को ब्लास्ट हो गया दिल्ली के लाल किले के पास। और यह भी पता लगा उसमें मारे गए लोग
कई बिहारी लोग हैं। आखिर ये क्या है? एक हमारे सरदार थे जो सत्ता को ठोकर मार दिया देश बनाने के लिए। 15 राज्यों में से 13 राज्यों ने उस समय सरदार को समर्थन दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। सरदार ने चुना देश बनाने का काम, उन्होंने झटके में कुर्सी को लात मार दिया। हमें तो बदबू आती है भैया पत्रकार महोदय। आज बिहार में चुनाव वोटिंग है, और कल दिल्ली में जहां देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री तथा कथित लोग कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री है, वहां 56 इंच के सीना वाला है, उनके नाक के नीचे ब्लास्ट हो रहा है। इसको हम क्या माने, साजिश या संयोग? ये आप तय करें, समाज तय करे, मुझे नहीं पता। आपने पुलवामा का नाम लिया, चुनाव की बात की, अब बिहार की बात की, चुनाव का नाम लिया यहाँ भी, तो आपको लगता है केवल चुनाव के लिए इस तरह के ये समाज को तय करना चाहिए? मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि संयोग है या और कुछ।